आपको लगता है कि किराना दुकान चलाना मतलब हर महीने लाखों की कमाई, या फिर ऐसा सोचते हैं कि अब ये किराना दुकान चल ही नहीं सकता। आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि किराना दुकान में असलियत का फायदा या मुनाफा कितना होता है। वीडियो को अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। किराना दुकान वाले हर महीने 1 लाख से ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन रियलिटी में और असलियत में ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इतना आसान भी नहीं है। मुनाफा सिर्फ बिक्री से ही नहीं, बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। सिर्फ एक छोटी सी दुकान खोल लो, सब चल जाएगा अपने आप। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, और अगर आप सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आपकी बनी बनाई किराना दुकान भी घाटे में जा सकती है, यानी कि उसमें नुकसान हो सकता है। चलिए अब एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। दुकान का साइज है 200 स्क्वायर फीट। महीने की बिक्री आपकी हो रही है, एवरेज मान के चलते हैं 2 लाख रुपए, जिसमें से आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो मैक्सिमम 8 से 12% के आसपास का रहेगा। यानी कि 2 लाख की बिक्री करने पर 16,000 से लेकर के 24,000 के बीच में आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बचा। उसके बाद आप महीने का खर्चा निकालोगे, जैसे कि आप दुकान का किराया निकालोगे 5,000 रुपए, आप अपने दुकान में एक हेल्पर रखे होगे, उसका उसकी तनख्वाह निकालोगे 6,000 रुपए, अपने दुकान की बिजली का बिल जमा करोगे 3,000 रुपए। उसके बाद आपके दुकान में काफी सारे आइटम ऐसे होते हैं, या फिर काफी सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें कि आप सही समय पर नहीं बेच पाते हो, तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, या फिर कोई सामान चूहे काट देते हैं। इन सभी चीजों के नुकसान में तकरीबन 1 से 2 हजार रुपए का खर्चा आ जाता है। इसके बाद इन सभी चीज को हटाने के बाद जो आपके हाथ में नेट प्रॉफिट बचता है वो होता है मात्र 5,000 से लेकर के 10,000 तक। और ये बात भाई मैं उन दुकानदारों के लिए बता रहा हूँ जो कि अभी नई नई दुकान शुरू किए हुए हैं शुरुआती समय में। इसके बाद अब सवाल आता है कि यार दुकान में बिक्री कैसे बढ़ाएं। तो इसके लिए आपको इन 5 चीजों का इस्तेमाल अपने दुकान में करना है, जिसे कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आता है हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेचें, जैसे कि कॉस्मेटिक का आइटम्स, स्टेशनरी आइटम, टॉफी, बेकरी आइटम। उसके बाद नंबर 2 पे आता है स्कीम एंड ऑफर देना, जैसे कि कस्टमर को अपने दुकान से जोड़े रखने के लिए। उसके बाद नंबर 3 पे आता है डिजिटल प्लस यूपीआई व्हाट्सएप ऑर्डर। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप व्हाट्सएप ऑर्डर ले सकते हैं, जिससे कि भाई कस्टमर को आपके दुकान पर सामान आ करके बता करके लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको व्हाट्सएप पर ही अपना ऑर्डर दे देगा, बस आपको उसके सामान को रेडी करके रखना है। और जैसे ही वो आपकी दुकान पे आएगा, वो अपना सामान लेगा, पेमेंट करेगा, चला जाएगा। इस चीज का इस्तेमाल करते हुए भाई कस्टमर का टाइम बहुत बचेगा। और भाई आज के टाइम में ज्यादातर व्यक्ति या फिर ज्यादातर कस्टमर यही चाहता है कि यार मेरा कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए। उसके बाद भाई आता है चौथा पॉइंट, जो कि है भाई लॉयल्टी प्रोग्राम। लॉयल्टी प्रोग्राम का मतलब है कि आपकी दुकान पर जो कस्टमर आ रहा है वो रिटर्न होना चाहिए। रिटर्न कस्टमर बनाना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो कस्टमर आपके दुकान पर आज आ रहा है उसे कल भी आना होगा आप ही की दुकान पर। ठीक है, अगर आप अपनी दुकान पे अच्छी सर्विस रखते हो, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, इन सभी पॉइंट्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी दुकान पे रिटर्न कस्टमर काफी ज्यादा बनेंगे। पांचवा पॉइंट, नियर बाय सप्लाई चेन। इसका मतलब है कि भाई आपको अपने एरिया में ज्यादा दूर से सामान ले जाना है। ठीक है, देखो सिंपल सी बात होती है, अगर आप किराना दुकान कर रहे हो तो आपको मात्र वो जगह से सामान खरीदना है। उसमें से जो पहला वाला है, आप कोशिश करिए कि आप पहले वाले से ही सामान खरीदिए। पहले वाले से सामान खरीदने का मेरा मतलब ये है कि जो पहले वाले से सामान खरीदोगे वो होगा सामान का डिस्ट्रीब्यूटर, और जब दूसरे जगह से सामान खरीदोगे वो होगा होलसेलर। ठीक है, सब कुछ चीजें जो लोकल चीजें होती हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूटर के पास नहीं मिलेगी, और जो होलसेलर है उसके पास आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर से आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का ही सामान ले सकते हो, और होलसेलर से आप सभी कंपनी का मिक्स करके सामान ले सकते हो। बस उसमें प्राइस का थोड़ा मतलब जो है, वो जो होलसेलर है वो थोड़ा महंगा करके देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो सही प्राइस पे देता है, जिसमें कि आपको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है। तो इस चीज को अगर आप सही रखोगे तो आप कस्टमर को काफी सस्ते दाम में अपना प्रोडक्ट बेच पाओगे, और कस्टमर भी आपके दुकान से कनेक्ट रहेगा। तो अगली बार जब कोई कहे कि किराना दुकान में बहुत पैसा है, तो ये वीडियो से दिखा देना सच यही है, मेहनत, मैनेजमेंट और मार्केटिंग के बिना कोई भी बिजनेस बड़ा नहीं हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।